न्यू मून क्या असरात लेके आ रहा है? किन बुरूज के लिए खुशबख्ती या एहतियात का वक्त हो सकता है? आज की जो न्यू मून है ना, वो नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है, बिगिनिंग का होता है ये चीज़ है। ठीक है, जब भी चांद अपने शुरू की डिग्रीज पे आता है तो उस वक्त आप नई ज़िंदगी के नए मामला शुरू कर सकते हैं। आप कोई शादी ब्याह से सारे मामला को तय कर सकते हैं। कई खुशी के मामला होते हैं। चांद आस्ते आस्ते अपनी डिग्री बढ़ते बढ़ते उसकी एनर्जी जब बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही होती है इसके साथ। उसके बाद ये है कि इसमें इन्हीं दिनों में आप नए चीज़ों का आगाज़ करते हैं। वज़ाइफ शुरू करना है, वजीफ़ा शुरू करना है, या कोई चिल्ला शुरू करना है, इन तमाम मामलों के लिए बेहतर है। कोई कारोबार शुरू करना है, तमाम मामलों के बेहतर होता है ये चीज़ है। तो अब ये है कि इसमें ख़ास 5 बुरूज हैं जिनकी ज़िंदगी बड़ी तब्दील होने वाली है। उनकी ज़िंदगी में रेवोल्यूशन आने लगा है। मालो दौलत, तरक्की, कामयाबी के लिहाज से हालात में बेहतरी आएगी, रिज़्क़ खुलेगा, रिश्तों के मामलों में आसानी पैदा होगी, और ज़िंदगी जिन मामलों में पेचीदगी का शिकार था वो पेचीदगियाँ दूर हो सकेंगी। अच्छा वक्त आएगा, खुशहाली आएगी माशाल्लाह। 5 बुरूज के लिए, 5 बुरूज के लिए खुसूसी तौर पर। वैसे तो फैक्ट्स मेरे साथ मौजूद हैं सर एम ए शामी, मशहूर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड पामिस्ट हैं। न्यू मून क्या असरात लेके आ रहा है? किन बुरूज के लिए खुशबख्ती या एहतियात का वक्त हो सकता है? आज की इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज ही पहली तारीख है चांद की। न्यू मून नए चांद को ही कहेंगे। तो क्या असरात लेकर आ रहा है और क्या होने जा रहा है? देखिए रियान, ऐसा है कि जो न्यू मून है ना, वो नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है, बिगिनिंग का होता है ये चीज़ है। ठीक है, जब भी चांद अपने शुरू की डिग्रीज पे आता है तो उस वक्त आप नई ज़िंदगी के नए मामला शुरू कर सकते हैं। आप कोई शादी ब्याह से सारे मामला को तय कर सकते हैं। कई खुशी के मामला होते हैं। चांद आस्ते आस्ते अपनी डिग्री बढ़ते बढ़ते उसकी एनर्जी जब बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही होती है इसके साथ। उसके बाद ये है कि इसमें इन्हीं दिनों में आप नए चीज़ों का आगाज़ करते हैं। वज़ाइफ शुरू करना है, वजीफ़ा शुरू करना है, या कोई चिल्ला शुरू करना है, इन तमाम मामलों के लिए बेहतर है। कोई कारोबार शुरू करना है, तमाम मामलों के बेहतर होता है ये चीज़ है। तो अब ये है कि इसमें ख़ास 5 बुरूज हैं जिनकी ज़िंदगी बड़ी तब्दील होने वाली है। उनकी ज़िंदगी में रेवोल्यूशन आने लगा है। मालो दौलत, तरक्की, कामयाबी के लिहाज से हालात में बेहतरी आएगी, रिज़्क़ खुलेगा, रिश्तों के मामलों में आसानी पैदा होगी, और ज़िंदगी जिन मामलों में पेचीदगी का शिकार था वो पेचीदगियाँ दूर हो सकेंगी। अच्छा वक्त आएगा, खुशहाली आएगी माशाल्लाह। 5 बुरूज के लिए, 5 बुरूज के लिए खुसूसी तौर पर। वैसे तो इफेक्ट सारों पे आएगा, लेकिन 5 खास बुरूज हैं जिनके मखसूस घरों में न्यू मून का इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये न्यू मून जो है कैंसर में आ रहा है ये चीज़ है। ठीक है, तो अपने जाती बुर्ज के हवाले से है, और तो उस लिहाज से उसके ज़्यादा इफेक्ट आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बुर्ज जो है एरीज है। ठीक है, इनके चौथे घर में इफेक्ट होगा। जो एरीज अफराद जो हैं अपना ज़मीन प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, घर गाड़ी बनाना चाहते हैं, उस आइडल टाइम इस लिहाज से तो ये खुशकिस्मती का वक्त है इनके लिए। अगर आप ज़िंदगी में घर में रेनोवेशन कराना चाहते हैं, घर में फ्रिज, एसी चीज़ों को लाना चाहते हैं, या गाड़ी लाना चाहते हैं, या गाड़ी की रिश्ता मुंसलिक करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो कर ले, अच्छा वक्त है। खुसूसी तौर पर चौथे घर से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, चौथे घर का तलक जितने भी होता है, आपको मेंटल पीस, ज़हनी सुकून भी मिलेगा, आपको वालदा के एसेट्स के साथ एसेट्स भी होगा, आपके एसेट बनेंगे, आपकी ज़मीन प्रॉपर्टी बनेगी, घर गाड़ी बनेगा। और अगर आप प्लान बना रहे तो अब वक्त आगे को उसको इनिशिएटिव कर सकें। ठीक हो गया। तो सर ये भी बता दीजिए कि ये कितने दिन तक असरात रह सकते हैं? ये जो आगाज़ होता है ना, ये आगाज़ यानी जब मून जो 6 डिग्री पे शुरू होता है तो उसकी एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। तो आस्ता आस्ता जब आपका 15 दिन तक इसकी पूरी पीक पावर रहती है सिलसिले। ठीक है, उसके बाद फिर जो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है उसके लिहाज से, तो वो 15 दिन आपके खुसूसी अहमियत के आमिल है। ठीक हो गया, यानी कि आज जब ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, अब से लेके अगले 15 दिन जो है बेहतरीन वक्त है एरीज के लिए। दूसरा कौन सा ज़ोडिक साइन है? दूसरा है पाइसिस। पाइसिस के लिए जो 5वें घर में होगा। अगर आप रिलेशनशिप चाहते हैं, अपनी मोहब्बत के मामला को किसी नतीजे पर पहुंचाना चाहते हैं, अपने मोहब्बत के मामला को शादी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, आइडियल टाइम इस लिहाज से। ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड होगा, कोई नया शख्स आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकता है, पसंद की शादी हो सकती है आपके। उसके लिए 5वां घर आपका नाम, लॉटरी और प्राइज बॉन्ड से मुतल्लिक भी है। इस वक्त आप इन चीज़ों की तरफ भी कोशिश कर सकते हैं। कोई प्राइज बॉन्ड ले सकते हैं, कोई लॉटरी खेल सकते हैं, तो उसमें निकलने के मैक्सिमम इम्कान हो जाएंगे। तो कुदरत आपको सपोर्ट करेगी, उसकी पास न्यू मून की एनर्जीज आपको सपोर्ट करेंगे उस हवाले से। तो इसके अलावा औलाद नरीना के भी मौके मिल सकते हैं, औलाद नरीना भी पैदा हो सकती है। ये सारे मामला आपके मामला में बेहतरी हो सकती है। उसके बाद तीसरा, उसके बाद स्कॉर्पियोज हैं। ठीक है, स्कॉर्पियोज के लिए कोई दबाव का शिकार थे, अब उनको रास्ता मिल रहा है आसानी। 9वें घर में होगा। 9वें घर का तलक आपकी किस्मत से, भाग्य से है। जिन चीज़ों को आप मायूस समझ के छोड़ चुके थे, ये चीज़ें ब्लॉक हो चुकी थी, अब वो दोबारा खुल जाएंगी। रास्ते खुलेंगे, किस्मत साथ देगी, सपोर्ट मिलेगी, रिज़्क़ दरवाजे खोलेंगे। और प्लस अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, कोई रूहानी सफ़र करना चाहते हैं, या हज उम्रा ज़ियारतें करना चाहते हैं,
या आप किसी जॉब के साथ कुछ अच्छे आला ओहदे के शख्स के साथ जो मुंसलिक होकर अपना रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ चीज़ चाहते हैं, जॉब में ग्रोथ चाहते हैं, प्रोफेशन में ग्रोथ चाहते हैं, ये भी आइडियल टाइम है। आइडियल टाइम आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैंसेरियन है, क्योंकि ये इनके ज़ाती बुर्ज में होगा, रूलिंग प्लैनेट है, रूलिंग प्लैनेट भी है, इनको ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि प्लस यहाँ पे जुपिटर भी साथ है, तो मून और जुपिटर का ये गज केसरी योग भी आपको बनेगा, यहाँ पे इससे बड़ा बेनिफिट पहुंचेगा, इस लिहाज से चीज़ है। तो आपकी ज़िंदगी में जो रिज़्क के हवाले से नए रास्ता खुलेंगे, तरक्की खुलेगी आपको, ख़ुसूसी तौर पर जिनके कैंसर जिनकी शादी का मसला रुका होता, अब आइडियल टाइम है। ये 15 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त आप ख़ुसूसी तौर पर रिश्ते को फाइनल कर लें, कोई मंगनी कर लें, कोई रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो, तो आपके लिए अच्छा टाइम है उसकी चीज़ें। ठीक हो गया। उसके बाद सर, उसके बाद विरगोस हैं, इनके 11वें घर में होगा, सोशल नेटवर्किंग में इजाफा होगा, बड़े बहन से बेनिफिट पहुंचेगा, रिज़्क खोलेगा, तरक्की के मौके मिलेंगे। प्लस अगर आप ऐसा सिस्टम चाहते हैं कि आपको कोई शख्स सपोर्ट करे ग्रोन मुल्क जाने के हवाले से, कारोबार में के लिहाज से सपोर्ट करे या किसी भी हवाले से आपको सपोर्ट, तो वो सपोर्ट आपको मिलती नज़र आ रही है चीज़। सोशल नेटवर्किंग में ऐसे लोग शामिल हो जाएंगे जो आपको आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जा सकती हैं चीज़ें। ठीक हो गई। ये 5 बुरूज हैं, बुर्ज हमल, उसके बाद बुर्ज सरतान है, बुर्ज हौत है, बुर्ज अकरब और इसी के साथ साथ बुर्ज सुमला। तो सर जो बाकी 7 बुरूज हैं वो कोई रेमेडीज करके इसकी एनर्जी बिल्कुल हासिल करते हैं। मून की रेमेडी, मून तो हमारे लिए लाजम है। आपके जायचे में मून का तलक आपकी वालदा से होता है, आपकी होमलैंड से होता है, ये चीज़ है। तो जो लोग अपनी वालदा के साथ कनेक्शन जितना बेहतर करेंगे, मून की एनर्जी को बेस्ट तरीके से कंज्यूम कर सकेंगे। अपनी वालदा की ब्लेसिंग लें, उनकी खिदमत करें, उनके तोहफे तहफ़ दें, और सबसे बेहतर है कि उनकी टांगें दबाएं की खिदमत करें। वालदा की दवाई लेंगे, आपके मामलात में आसानी पैदा हो जाएगी, रास्ता खुल जाएगी, इससे बड़ी रेमेडी कोई नहीं है। क्या बात है जी। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी कीमती राय से आगाह करते रहा करें और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।